आराय, तुम तो नीचे गए थे तो वापस ऊपर से कैसे आ गए? सुनो कोबेनी, डबल पीस साइन बनाकर वहीं खड़ी रहो। ये कैसे हो गया? आकी, ये सब हो क्या रहा है? जरूर ये किसी डेविल का काम होगा। कोबिनी, तुम यहाँ खड़ी रहो। हाँ, खिड़की की दूसरी तरफ कमरा क्यों है? ओए, किसी भी खिड़की से बाहर नहीं निकल सकते। जब भी निकलोगे वापस कमरे में ही आओगे। हाँ, मैंने भी वो देखा। हम लोग 8वें फ्लोर पर फंस गए हैं। तो अब जो हमें पता है वो ये है, ये जरूर किसी डेविल का काम होगा। चाहे हम कितनी भी बार किसी और फ्लोर पर जाने की कोशिश करें, हम वापस 8वें फ्लोर पर ही आ रहे हैं। लिफ्ट पता नहीं क्यों चल ही नहीं रही। खिड़की या दरवाजे से बाहर कोई रास्ता ही नहीं है। हमने छत से भी जाने की कोशिश की, लेकिन फिर से 8वें फ्लोर पर आ गए। ये भी तो हो सकता है क्योंकि पावर ने उस डेविल को मार दिया था, तो शायद वो मरते मरते अपनी शक्तियों से हमें यहाँ फंसा गया हो और अब हम लोग। मैंने तुम्हारे कहने पर उसे मारा। मैंने कब कहा? डेविल की शक्ति मरने के बाद आजाद हो जाती है, ये कारण नहीं हो सकता। वो मांस का टुकड़ा रिएक्ट कर रहा है क्या की? दरअसल वो तो बिल्कुल ही शांत हो गया है। इससे पहले वाला डेविल हमारे लिए जाल था जिसमें हम अब फंस गए हैं। मैंने आज से पहले किसी डेविल को इतना दिमाग लगाते नहीं देखा। लेकिन अगर काफी देर तक किसी को हमारी खबर ना मिले तो क्या दूसरे डेविल हंटर्स हमारी मदद के लिए नहीं आएंगे? अगर वो लोग मदद के लिए आएंगे तो उम्मीद है कि हमारी तरह वो भी जाल में ना फंस जाएं। हम फंस गए हैं। हम सब यहीं पर मरने वाले हैं। सब भूख से मरेंगे। समझ नहीं आ रहा क्या करें। तुम हिम्मत मत हारो। कोबेनी, याद है ना तुम अपने भाई को कॉलेज भेजने के लिए डेविल हंटर बनी हो? उन्होंने जबरदस्ती मुझे यहाँ भेजा। मेरे माँ बाप हमेशा से मेरे भाई का ही भला चाहते थे क्योंकि वो बहुत होशियार है, इसीलिए उन्होंने नौकरी के लिए मजबूर किया। उन्होंने कहा डेविल हंटर बन जाओ या अपना शरीर बेच दो। मैं भी कॉलेज जाना चाहती थी, आगे पढ़ना चाहती थी और अब मैं यहाँ मरने वाली हूँ। देखो कैसे रो रही है। बस बहुत हुआ, हंसना बंद करो। डरो मत कोबेनी, डेविल्स को यही डर तो बहुत अच्छा लगता है। अगर तुम उसे अपना डर दिखाओगी तो वो और ताकतवर बनेगा। मुझे डर लग रहा है। तुम क्या सोच रहे हो अकी? इस कमरे की घड़ी काफी समय से 8:18 पर अटकी हुई है। ऐसा लगता है शायद 8वें फ्लोर पर समय रुक सा गया है। तो हो सकता है कि जैसे इस घड़ी में वक्त अटक गया है वैसे ही हम इस फ्लोर पर अटक जाएं। और अगर ये सच है तो हमारी मदद के लिए यहाँ पर कोई नहीं आने वाला। अरे वाह, मतलब हम जितना चाहे सो सकते हैं। तुम कितने बेवकूफ हो। हम यहाँ फंस गए हैं और तुम हो जिसे सोने की पड़ी है। इसकी क्या गारंटी कि हम फंस गए हैं? ये भी तो हो सकता है कि ये मजाक हो। कोई रास्ता मिल जाए तो उठा देना। ये बेड बड़ा कमाल का है, इस पर नहीं सोए तो क्या सोए। उस डेविल को थैंक यू कहूंगा, उसकी वजह से मुझे ये मौका मिला। डेंजी, चलो उठ भी जाओ। कितना सो रहे हो? मुझे उठाया क्यों? यहाँ से निकलने का रास्ता मिल गया क्या?
अफसोस है अभी तक कोई रास्ता नहीं मिल पाया है। तुम जब सो रहे थे तब हमने पता लगाया कि इलेक्ट्रिसिटी अच्छी तरह से काम कर रही है। थोड़ा खाना बचा था जो शायद कोई गेस्ट भागने की जल्दी में छोड़कर चला गया होगा। सच कह रही हूँ, सब लोग बहुत थक गए हैं। अकी बिना रुके डेविल को ढूंढ रहा है। मैंने उसे आराम करने को कहा पर वो नहीं माना। शुरुआत में आराई अकी की मदद कर रहा था, पर अब उसने घबराहट के मारे खुद को एक कमरे में बंद कर लिया है। कोबेनी तो इतनी डर गई थी कि टॉयलेट तक का पानी पीने लग गई थी। फिर मैंने उसे बाहर निकाला। और उस पावर के बारे में क्या ही कहूँ। क्या हुआ, पावर को कुछ हो गया है क्या? करने के लिए कुछ है नहीं तो मैंने नोबेल प्राइज जीतने का फैसला किया। जब मैं नोबेल प्राइज जीत जाऊंगी सब मुझे पहचानेंगे, मेरी इज्जत करने लगेंगे और फिर उस नोबेल प्राइज के आधार पर मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगी। इससे बेहतर क्या तरीका है इंसानों को परेशान करने का? सबसे पहले मैं लोगों पर 100% सेल्स टैक्स लगाऊंगी। नहीं, हमेशा से ऐसी है। तो फिर ठीक है। बारी बारी कोबेनी और आराई पर नजर रखते हैं। मैं अकेली थी इसलिए बाथरूम भी नहीं जा सकी। ये मेरी आखिरी सिगरेट है। तुम इतना रिलैक्स होके कैसे बैठ सकती हो? मैं यहाँ रिलैक्स्ड इसलिए बैठी हूँ क्योंकि अकी डेविल को ढूंढने में अपनी जी जान लगा रहा है और निकोटिन से भी मन शांत होता है। मुश्किल घड़ी में मन को शांत रखना चाहिए ना। थोड़ा सा नशा करने से जिंदगी में सुकून आ जाता है। ये तो वही ब्रांड है जो अकी फूंकता है। वो इसलिए क्योंकि सिगरेट के ब्रांड्स के बारे में उसने मुझसे ही सीखा है। क्या तुम सिगरेट नहीं पियोगे अकी? नहीं, सिगरेट पीना हड्डियों के लिए अच्छा नहीं है। तुम्हें पीना चाहिए, ये दोस्त बनाने के लिए अच्छा होता है। मुझे दोस्त बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं। मैं गेस करती हूँ तुम पब्लिक सेफ्टी में क्यों आए? तुम गन डेविल को मारना चाहते हो, है ना? जो पक्के इरादे के साथ आता है वो तुम्हारी तरह ही होता है, क्योंकि पब्लिक सेफ्टी को ही गन डेविल के मांस के टुकड़े रखने की परमिशन है। वैसे भी डेविल हंटर्स कभी भी मर जाते हैं, उससे अच्छा तो तुम सिगरेट के ही मजे ले लो। फिक्र मत करो, मैं इतनी जल्दी नहीं मरने वाला। उम्मीद करती हूँ। बहुत बुरा लगता है जब तुम्हारा पार्टनर मारा जाए। उसने ऐसा क्यों किया? वो मेरे पुराने पार्टनर की गर्लफ्रेंड थी। ऐसा अक्सर होता है कि मरे हुए पार्टनर की फैमिली वाले और दोस्त तुमसे नफरत करने लगते हैं। वो डेविल से बदला नहीं ले सकते तो अपना गुस्सा मुझ पर उतारते हैं। तो मैं अब यही मानने लगी हूँ कि ये सब कुछ मेरे काम का हिस्सा है। ये कहाँ जा रहा है? मैंने उसके कपड़े पर च्युइंगम लगा दी जिसने तुम्हें तमाचा मारा था। हाँ? ऐसे लोगों का तमाचा मत सहा करो। तुम्हारे पार्टनर की मौत में तुम्हारी कोई गलती नहीं है। गुस्सा आया, मैंने बदला ले लिया। वो इसी लायक है। वो अब ऐसे ही घूमती रहेगी इस बात से अनजान कि उसके कपड़ों पर च्युइंगम किसने लगाई। एक बात है जो मास्टर हमेशा कहते थे, डेविल्स को उन डेविल हंटर से डर नहीं लगता जो उनसे ज्यादा ताकतवर या शक्तिशाली होते हैं, बल्कि उनसे लगता है जिनके दिमाग का स्क्रू ढीला होता है। इसलिए मुझे लगता है कि तुम लंबे समय तक टिकोगे अकी। तारीफ थी या बेइज्जती? और अगर तुम्हें बादाम टोफू नहीं खाना तो मैं खा लेता हूँ। बस एक कश। तुम जानती हो ना मैं सिगरेट नहीं पीता। चलो पी लो, मुझे लगता है हम लंबे समय तक साथ रहने वाले हैं। ठीक है, मगर एक ही पफ लूंगा। ये मेरी पहली और आखिरी सिगरेट होगी। हिमेनो, बात सुनो, तुम्हारे पास सिगरेट बची है क्या? आई एम सॉरी, ये वाली तो आखिरी है। लाओ, मुझे पीने दो प्लीज। ओ, इतनी तलब लगी है तो ये चीटिंग है। ये तो किस करना हुआ। तुम चुप करो,
मेरे पास एक बुरी खबर है। तुम्हें याद है हमने जिस डेविल को मारा था? जिसके मैंने 2 टुकड़े कर दिए थे। अब वो बड़ा हो गया है, पहले से बहुत बड़ा। क्या ये वाकई वही है जिसे मैंने मारा था? डेविल ने हमें यहाँ फंसा दिया है और अब ये ऐसा रूप ले रहा है। ये किस तरह का डेविल है? इंसानों, मेरी बात सुनो। बेवकूफ इंसानों, चलो एक समझौता कर लेते हैं। ये तो बात भी करता है। एक समझौता? मुझे डेंजी नाम का इंसान खिलाओ, उसकी लाश भी चलेगी। मुझे उसे खाने दो, उसे मेरे हवाले कर दो और मैं तुम सबको छोड़ दूंगा। तुम आजाद हो जाओगे। समझौता स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो। डेंजी, उसे तुम्हें खाने दो। ये डेविल घिनौना है। अकी, क्या तुम इस वक्त फॉक्स डेविल को बुलाकर इसे निगलवा सकते हो? कौन?